क्या बात है, सुबह से रात हो गया पर विशाल अभी तक नहीं आया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया ना? अमरीश, किसी के आने की आहट हो रही है। अमरीश, वो कौन है? इसे तो पहले यहाँ नहीं देखा। तुम मर गए और अब वक्त हो चुका था जब मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, पर एक दुश्मन बनकर नहीं, एक बड़ा भाई बनकर। इतनी सुबह एक काला कौवा स्वयं के राग को सूंघ कर चला गया। हे भोलेनाथ, आगे कुछ गलत ना हो जाए। मैंने स्वयं के राग को फूल बना दिया है। अगर इस तरीके से वो गंगा पर मिले तो कुछ नुकसान नहीं होगा। बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी की और अब तो मरोगे। कौन हो तुम? जाल मानव, पर मैं तुम्हें एक चुनौती देने आया हूँ। ये चुनौती तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। विशाल, तुम्हारा रंग तो लाल था ना, फिर ये नीला निवास? कल तो महाशिवरात्रि थी और कल के दिन किसी नाग या नागिन को महाशक्ति मिलने वाली थी, तो शायद तुम्हें ही वो शक्ति मिली है। लगता है अब सारे दुश्मन मर गए। स्वयं को भी तुमने मार दिया। इन दोनों को लगता है कि मेरी सारे दुश्मनों का अंत हो चुका है, पर क्या इन्हें बताना ठीक होगा कि मैंने उस जल मानव को देखा था और उसने मुझे एक चुनौती दिया है? क्या इनको बताना वो ठीक होगा? बेकार में ही ये लोग परेशान होंगे, पर किसी को तो बताना पड़ेगा ना, वरना मुझे सलाह कैसे मिलेगा कि आगे क्या करना है। विशाल, क्या बात है? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ, हुआ तो कुछ ऐसा, कुछ हुआ तो है, पर वो क्या था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम हमें बता कर तो देखो, हम अगर समझे कुछ तो तुम्हें कुछ सलाह दे देंगे। तो कल जब मैं स्वयं के राग को गंगा में बहाने के लिए गया, तब वहाँ पर एक जन मानव आया था। बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी की नागराज, पर अब तुम मरने वाले हो। मैं जलासुर हूँ और मेरी चुनौती तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वो कौन था, किसके लिए ये सब कर रहा था, सब कुछ मुझे जानना होगा, एक एक करके सब कुछ। पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं क्या ना करूं। वो दोनों किस बारे में बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो खतरा हमारे नागवंश में आने वाला है
तो उस खतरे से मैं इस नागवंश को कैसे बचाऊंगा, मुझे ये भी नहीं पता। तुम शायद भूल रहे हो विशाल, पिछले 2 बार तुमने ही उन दुश्मनों से नागलोक को बचाया था। और 2 बार तुमने उन शैतानी शक्तियों से लड़कर तुम्हें सफलता मिली थी विशाल, याद है? भगवान के ऊपर विश्वास रखो, तुम्हें इस बार भी सफलता मिलेगी। हाँ विशाल, तुम्हें ही सफलता मिलेगी। अब तक तुम सिर्फ नागराज थे, पर अब तुम्हें भोलेनाथ का सबसे बड़ा वरदान मिल चुका है। और उसी वरदान के बल पर हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पिछले 2 बार इस नागलोक को उन दुश्मनों से बचाया है, पर इसका कोई मतलब नहीं होता। पिछले 2 बार मुझे सफलता मिल चुकी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इस बार भी मुझे सफलता ही मिले। इस बार मुझे असफलता भी मिल सकती है और ये असफलता मेरी मौत भी हो सकती है। शांत हो जाओ विशाल, ऐसे उत्तेजित मत हो। तुम्हें ठंडे दिमाग से अब ये सब सोचना होगा। हाँ, तुम्हें ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचना होगा और उन जल मानव की इरादे को मात देना होगा। भोलेनाथ की भक्ति हो तुम, शेषनाग की शक्ति हो तुम, और इसी शक्ति के बल पर तुम्हें उन सब का कत्ल करना होगा। कहाँ हो जलमानव, जलासुर, मेरे सामने आओ जल्दी। काम ठीक से हुआ? हाँ, ठीक वैसे ही हुआ जैसा करने के लिए आपने मुझे बताया था। बहुत अच्छा, पर उसका वो घमंड क्या टूटा? हाँ, क्या लगा उसके आंखों में डर था? घमंड का तो पता नहीं, पर मैंने उसके आंखों में डर देखा था। वाह, यही तो हम चाहते थे, उसके आंखों में डर देखना चाहते थे। अब धीरे धीरे वही डर उसके आंखों से उसके पूरे रगों में फैल जाएगा और वो डर से पागल हो जाएगा। और जब वो पागल हो जाएगा तब हम उससे वो हासिल करके उसे शैतान के पास बलि चढ़ा देंगे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है। कितने सारे यादें जुड़े हैं इस घर से। यही से मेरे इस दूसरे जन्म की कहानी की शुरुआत हुई थी। यहीं पर मेरा और विवेक का बड़ा होना और यहीं पर विवेक का स्वयं होने का सच मेरे सामने आना। और आज मैंने उसी स्वयं के राग को आज विसर्जित कर दिया है। भोलेनाथ, आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता,
पर आप मेरा साथ देना। पर फिलहाल ये घर बहुत गंदा हो गया है और मुझे इसे साफ करके रहने लायक करना होगा। 5 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि इस घर के ये हालत? शायद कोई भूकंप आया होगा, इसीलिए ये हाल हो गया है। हाँ, अब ये तुम्हारा घर लग रहा है विशाल। अभी बहुत सारे काम करने हैं तो कर लेते हैं। अब वो वक्त आ चुका है जब इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। उसका एक भला या बुरा कदम पूरे नागलोक की नियति को बदल देगा हमेशा के लिए। अरे इतनी सुबह सुबह ये आसमान नील से लाल कैसे हो गया? और आसमान में ऐसे बादल, लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। आज तो सिर्फ जलासुर से सामना हुआ है, पर आगे आगे दुनिया की सारी काली शक्तियां मिलकर तुम पर बरस पड़ेगा, तुम्हारा जीना हराम कर देगा, साथ ही तुम्हारा सर्वनाश भी।